नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत जो नशा मुक्ति के अगेंस्ट अभियान चल रहा है, उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए जो पूर्व थाना है उसने एक बड़ी कार्यवाही में 54 ग्राम हीरोइन जो है वो कॉलेज टीला इलाके से सीज करी गई है और एक व्यक्ति को इसमें हमने अरेस्ट भी किया गया है और इसकी कीमत जो है लगभग 15 लाख रुपए है। और इसमें जो है बड़ी कार्यवाही में एसडीपीओ सदर, ओसी ईस्ट पीएस और ईस्ट थाने के जो पूरा स्टाफ है उनको मैं बधाई देता हूं। और आगे भी इसमें हम कार्रवाई करते हुए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी निकालेंगे और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ से? ये अभी क्योंकि मामला जो है जांच के अंदर है तो इसमें हम बाद में इसको कस्टडी में लेके जो अक्यूज पर्सन है वो कहाँ से लेके आ रहा था, किसको देना था, ये सब जो है हम आफ्टर जो है कस्टडी मिलने के बाद जो है ये चीज़ें जो पता लगा पाएंगे। रिमांड के लिए कुछ आलोचना? रिमांड के लिए डेफिनेटली हम जो है मैक्सिमम रिमांड जो है वो कोर्ट में प्रेयर करेंगे। उसके खिलाफ क्या पहले भी कुछ मामला? ये अभी जो है पूरा जांच के अधीन है और उसके वेदर यहाँ या किसी अदर स्टेट में भी मामला होगा तो हम वो पूरा पता करेंगे। इस तरह के कॉलेज के सामने इस तरह का ड्रग्स मिलना आपको क्या लगता है? कॉलेज के सामने इस तरह ड्रग्स को जो लोग लेके आते हैं किस तरह के कैसे लेके आते हैं? यहाँ पर इतना पुलिस है फिर भी कैसे लेके आते हैं? जो आप बात कर रहे हैं कि कॉलेज के सामने, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सोर्स के बेस पे इंफॉर्मेशन था और बीच में हमने उनको इंटरसेप्ट करा और ये बहुत भारी मात्रा में है और वो जो इलाका है कॉलेज का है उसके सामने जो है एक ह्यूज क्वांटिटी में उस डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं कर रहा था क्योंकि 5 शोकेस मिले हमें, तो वो कहाँ लेके जा रहा था ये जो है जांच के बाद ही या इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगेगा कि किसको वो देने वाला था या किससे लेके आ रहा था। इसके साथ और कोई? ये अभी ये क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कहाँ से लेके आ रहा था और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जिससे लेके आ रहा था और जिसको देने वाला था उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करें, उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। ये क्योंकि अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कस्टडी लेने के बाद ही ये सब जो भी डिटेल्स हैं इस पे हम जो है इसको पता करेंगे और जैसे कब से लिप्त है या कि उसके ऊपर और मामले हैं या अदर पीएसएस में भी केसेस हैं या इंटरस्टेट केसेस भी हैं वो भी हम पता करेंगे। सर एनडीपीएस केस में नॉट मतलब आपकी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन रेट अभी प्रेजेंटली इस साल का कन्विक्शन रेट 16% है। कन्विक्शन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोसीजर अभी हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जो जितने भी कमे मतलब लूपहोल्स क्या होता है, मतलब पुलिस की ओर से या इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेटली हर एक जो भी केस है उसका जब भी जजमेंट आता है तो उसका हम एक पूरा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं और जो भी लूपहोल पाया जाता है उसको प्लग करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी का कुछ नाम वगैरह कुछ आया है? नहीं, अभी इसमें कोई पुलिस अधिकारी जो है इस केस में हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, किसी पुलिस अधिकारी का नाम इसमें नहीं। अच्छा, और एक ट्रेंड देखा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी के थाना के बदल होने से वहाँ पे क्राइम रेट जो है मतलब क्राइम की जो धरन है वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीआरपी में देखा गया है हर रोज बांग्लादेशी पकड़ते थे लेकिन अभी नहीं हो रहा है और ये इतना बड़ा भी अभी ऑपरेशन है जिसमें इसको इनको सफलता मिली, पहले ऐसा नहीं मिला। ये अधिकारी लोग से नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे ऑफिसर सभी जो है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे और आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग के साथ हम जो है मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के अपराधी जो हैं दे गो बिहाइंड द बार्स। सर एनडीपीएस और नारकोटिक्स का जो केस बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है लेकिन वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसा कुछ नहीं है सरकारी, तो ये क्या आप लोगों का प्रॉब्लम होता है क्या? डेफिनेटली रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो सरकार सोच रही है उस बारे में और जल्दी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनेंगे भी आने वाले समय में। और अभी जो है हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जो है ओएसटी थेरेपी दी जा रही है तो जो है अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद जो है काफ़ी और जो है एडिक्ट्स जो हैं उनको हम जो है वहाँ पर एडमिट करा पाएंगे और थोड़ा और सुविधाजनक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, शहर में पहले से बहुत ज्यादा चोरी वगैरह बढ़ गया है। देखा जाता है हर गली कहीं ना कहीं पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट चोरी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी कितना चोर को पकड़ा है? बहुत चोर बाहर से निकल के आप फिर से चोरी करते हैं, इसका क्या क्या एक्शन होगा? जो चोरी के बारे में आपने समस्या बताई, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है,
तो यहाँ पर चोरी की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। पर अभी हमारे वहाँ जो शांतिपारा में चोरी हुई थी उसमें हमने सक्सेसफुली उसको डिटेक्ट भी किया है, और अदर जगह NCCPS के अंडर भी हमने कई चोरी जो है डिटेक्ट करी हैं। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पर जो चोर बाहर आके चोरी कर रहे हैं, तो उन पर भी हम जो है नज़र बनाए रखे हैं, और जेल परेड भी हम करते हैं। जेल से बाहर आने वाले जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं उन पर भी जो है निगरानी रखी जाती है। सर, इस कॉलेज एरिया में ही एक गैंगरेप का केस आया था कुछ दिन पहले, और उसका कुछ conclusion है? ये मामला अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है, और पूरा इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं गई है, और हर एक एंगल को दिखा गया है। किसी को अरेस्ट वगैरह किया? इसमें अभी फिलहाल के लिए कोई भी अरेस्टेड नहीं है। और DGP केस का कोई अपडेट है? ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम कोई डिटेल नहीं दे सकते।